श्री कृष्ण दौड़े चले आए। एक भक्तिमय कथा। भारतीय भक्ति परंपरा में भगवान श्री कृष्ण केवल गोकुल वृंदावन की लीलाओं तक सीमित नहीं हैं। वे भक्तों की पुकार पर हर युग हर समय उपस्थित होते हैं। उनका हृदय भक्तों के प्रेम से बंधा हुआ है। यही कारण है कि उन्हें भक्तवत्सल कहा जाता है। ऐसी ही एक करुणामयी हृदय स्पर्श करने वाली कथा है, श्री कृष्ण दौड़े चले आए। ये कथा केवल चमत्कार नहीं बल्कि भक्ति, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। कथा का आरंभ बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में विदुरदत्त नामक एक सच्चे कृष्ण भक्त रहते थे। वे साधारण किसान थे, न तो अधिक धन था न कोई प्रतिष्ठा, लेकिन उनके पास था तो केवल श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति। हर दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद वे तुलसी दल चढ़ाकर कृष्ण का स्मरण करते। उनके घर में एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति थी, श्री कृष्ण की बालरूप प्रतिमा। विदुरदत्त प्रतिमा को पुत्रवत मानते। गांव के लोग अक्सर उनका उपहास करते, क्या मिलेगा इस मूर्ति से, भजन करने से पेट भरता है क्या। लेकिन विदुरदत्त के लिए कृष्ण ही सब कुछ थे। वे कहते, जिसे मैं पुकारूंगा वही दौड़ा चला आएगा, मेरा श्याम मेरे अपने हैं। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा, फसलें सूख गईं, लोगों के पास खाने को अन्न न बचा। विदुरदत्त भी भूख से व्याकुल होने लगे। उनकी पत्नी और बच्चे कई दिनों से आधा पेट खाकर गुजारा कर रहे थे। पत्नी ने एक दिन कहा, प्रभु की भक्ति अपनी जगह है, लेकिन घर के छोटे छोटे बच्चे भूख से रो रहे हैं। आखिर कब तक हम यूं ही जिएंगे। कभी कभी लगता है काश कोई सहारा मिल जाए। विदुरदत्त शांत स्वर में बोले, भरोसा रखो, मेरा श्याम मेरे घर आएगा। वो कभी अपने भक्त को निराश नहीं करता। एक रात विदुरदत्त मंदिर में बैठकर गा रहे थे, हे नंदलाल, हे गोपाल, हे मुरारी, तेरे बिना जीवन सूना है, तेरे बिना रोटी का स्वाद नहीं, तेरे बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। भूख, गरीबी, समाज की हंसी, सब सहन कर रहे थे, लेकिन कृष्ण से दूरी असह्य हो रही थी। उन्होंने रोते रोते कहा, श्याम, अगर तू सचमुच मेरा है तो आज ही आ जा। तेरा दास भूखा है, तेरे बिना टूट रहा है। उसी समय दूर द्वारका में श्री कृष्ण रुक्मिणी संग राजसभा में बैठे थे। चारों ओर वैभव था, लेकिन अचानक कृष्ण का हृदय विचलित हो उठा। रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु, आप अचानक इतने उदास क्यों हो गए। कृष्ण ने आंखें बंद कर कहा, मेरा एक भक्त विदुरदत्त मुझे पुकार रहा है। उसकी पुकार ने मुझे बांध लिया है। मैं अभी वहीं जाना चाहता हूँ। सभा आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन कृष्ण बिना विलंब किए तुरंत उठे। कृष्ण ने न रथ लिया, न सेवक, न कोई साज सामान। वे ऐसे दौड़े जैसे कोई माँ अपने रोते हुए शिशु की ओर दौड़ती है। उनकी गति अपार थी, धूल उड़ती रही। मार्ग के वृक्ष जैसे उन्हें प्रणाम करते झुक गए। गायें रंभाने लगीं, ग्वालबालों की बांसुरियां गूंज उठीं, मानो संपूर्ण प्रकृति पुकार रही थी, श्याम, दौड़ चले आओ, तुम्हारा भक्त तड़प रहा है। विदुरदत्त की कुटिया में उस समय अंधकार था। बच्चे भूख से सो गए थे। पत्नी आंसुओं में डूबी थी। स्वयं विदुरदत्त आंसुओं से भीगे हुए भजन गा रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। विदुरदत्त ने पूछा, कौन है। एक मधुर किंतु थका हुआ स्वर आया, मैं हूँ तेरा श्याम। विदुरदत्त ने दरवाजा खोला। सामने खड़े थे स्वयं श्री कृष्ण, पीतांबर धारण किए, मुरली हाथ में, परंतु पैरों में धूल, माथे पर पसीना, मानो दूर से दौड़कर आए हों। विदुरदत्त स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में विश्वास और अश्रु मिल गए। वे कृष्ण के चरणों में गिर पड़े, प्रभु, आप सचमुच दौड़े चले आए। मैं तो केवल रो रहा था। कृष्ण ने उन्हें उठाया और हृदय से लगाया। विदुर, मैं तो अपने भक्त की एक पुकार पर बंध जाता हूँ। जब तुमने रोकर पुकारा तब मैं कैसे रुक सकता था। पत्नी और बच्चे भी जाग गए। उन्होंने देखा कि घर में चमत्कार हो गया। घर का कोना कोना दिव्य प्रकाश से भर गया। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, भूख लगी है न, देखो मैं अपने साथ द्वारका का अन्न लाया हूँ। उन्होंने अपना पिटारा खोला। उसमें सैकड़ों थालियां सुस्वादु व्यंजन, फल मूल,
मिठाइयाँ और धान्य से भरे बोरे थे। विदुरदत्त और उनका परिवार आनंद से भर गया। बच्चों ने भोजन किया। पत्नी ने आंसुओं में कहा, आज तो जैसे घर में स्वयं लक्ष्मी आई हो। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, जहाँ प्रेम है वहाँ मैं स्वयं लक्ष्मी सहित आता हूँ। सुबह जब गांव वालों ने देखा कि विदुरदत्त के घर से दिव्य प्रकाश निकल रहा है तो वे चकित रह गए। सब लोग दौड़कर आए। उन्होंने पूछा, विदुर, ये चमत्कार कैसे हुआ? विदुरदत्त ने भावविभोर होकर कहा, यह मेरे श्याम की कृपा है। मैंने केवल सच्चे मन से पुकारा और वे दौड़े चले आए। गांव वाले पहले हंसते थे, लेकिन अब उनके हृदय पिघल गए। सभी ने श्री कृष्ण की भक्ति का संकल्प लिया। कृष्ण ने सबको संबोधित करते हुए कहा, भक्ति का मार्ग धन, जाति या बल नहीं पूछता। मैं केवल प्रेम चाहता हूँ। जिसने मुझे सच्चे हृदय से पुकारा उसके लिए मैं दौड़ता चला आता हूँ। याद रखो, भक्ति में दिखावा नहीं, भक्ति में छल नहीं, भक्ति में केवल आत्मसमर्पण चाहिए। गांव वाले आंसुओं से अभिभूत हो गए। कृष्ण ने विदुरदत्त को आशीर्वाद दिया और कहा, अब कभी चिंता मत करना। जब जब तुम पुकारोगे मैं दौड़ा चला आऊंगा। इतना कहकर वे पुनः अपने लोक लौट गए। लेकिन विदुरदत्त और गांव वालों का जीवन सदा के लिए बदल गया। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति केवल विश्वास का दूसरा नाम है। जब मनुष्य पूरे समर्पण और सच्चाई से भगवान को पुकारता है तो भगवान स्वयं दौड़े चले आते हैं। प्रभु को न वैभव चाहिए न आडंबर, उन्हें चाहिए तो केवल निर्मल हृदय का प्रेम। इसलिए संतों ने कहा है, सच्चे मन से जो कोई बोले भवसागर से तर जाए।